नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक नए यूट्यूब वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एंड फोटो सिस्टम 2। ये वीडियो आपके लाइट रिएक्शन वीडियो सीरीज का सेकंड पार्ट होने वाला है। हमारे फर्स्ट पार्ट में हमने लाइट रिएक्शन का ओवरव्यू देखा था, जहाँ पर किस प्रकार से लाइट रिएक्शन होते हैं और फाइनल प्रोडक्ट किस प्रकार से बनते हैं, वो हमने देखा था। जैसे कि आप सभी को पता है कि लाइट रिएक्शन आपके थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होता है और पहला कंपोनेंट जो कि लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है वो होता है फोटो सिस्टम 2 और वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। तो चलिए हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो फोटो सिस्टम 2 एक पिगमेंट सिस्टम है जहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोटीन्स और पिगमेंट देखने को मिलते हैं। तो फोटो सिस्टम 2 मेनली इज कंपोज ऑफ D1 प्रोटीन, D2 प्रोटीन, ये डायग्राम में भी आप देख सकते हो, D2 एंड D1 प्रोटीन। उसके साथ क्लोरोफिल एसोसिएटेड प्रोटीन, जिसे CP43 कहते हैं। एक्चुअली ये 43 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, 43 किलो डाल्टन एंड 47 किलो डाल्टन। ओके, सो ये सब क्या होता है, एसेसरी पिगमेंट होते हैं। मैंने बताया था कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में आपका प्राइमरी पिगमेंट और एसेसरी पिगमेंट होते हैं। सो एसेसरी पिगमेंट आपके लाइट को एनर्जी को लेकर प्राइमरी पिगमेंट की तरफ ट्रांसफर करते हैं। ओके, नाउ थिंग इज दैट कि फोटो सिस्टम 2 में रिएक्शन सेंटर होता है P680। तो P680 में जब भी लाइट इंसिडेंट होता है, तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन इवॉल्व होता है। बट यहाँ में इलेक्ट्रॉन का स्केर्सिटी होता है। ये स्केर्सिटी को फुलफिल करने के लिए हमारे पास होता है वाटर इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जो कि PS2 के साथ अटैच होता है। इसको हम सेपरेट से पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि P680 से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो जाता है थियोफाइटिन में। ओके, सो थियोफाइटिन ये इलेक्ट्रॉन को पास करता है क्यूनॉन ए को, जो कि D2 प्रोटीन के साथ अटैच रहता है। क्यूनॉन ए ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं क्यूनिन बी को, जो कि D1 प्रोटीन में अटैच होता है। नाउ क्यूनिन बी में एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद और एक इलेक्ट्रॉन आता है, और क्यूनिन बी क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन और स्ट्रोमा से 2 हाइड्रोजन आयन 2 हाइड्रोजन आयन लेकर अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है प्लास्टोक्यूनिन H2 में। ठीक है? तो ये है नॉर्मल कंडीशन। बट कभी-कभी क्या होता है, सराउंडिंग में लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। तब क्या होता है, P680 में इलेक्ट्रॉन का इवॉल्व बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तब एक अल्टरनेटिव पाथवे भी दिखने को मिलता है, जहाँ पर साइटोक्रोम B559 एक आपका प्रोटीन है, जो कि ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर ये फिर से साइक्लिक वे में P680 को वापस भेज देता है। इस प्रकार से ये फोटो सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो फिर से हम रिपीट करते हैं। P680 से थियोफाइटिन में जाता है, थियोफाइटिन से क्यूनिन बी से प्लास्टोक्यूनिन H2 में कन्वर्ट होता है, जो कि फर्दर साइटोक्रोम B6F में जाता है, जो कि हम और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट उससे पहले हम देखेंगे वाटर इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स किस तरह से काम करता है। तो मैं बता दूं, वाटर इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का काम होता है 2 वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करके 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 4 प्रोटॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज़ होता है टू फुलफिल द नीड ऑफ P680। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, मैंगनीज से टायरोसिन Z में जाता है और टायरोसिन Z से आपके रिएक्शन सेंटर में जाता है। तो ये वाटर इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स किस तरह से वाटर ब्रेक करते हैं, वो हम देखते हैं। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये है वाटर इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है? तो वाटर इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में आपका जो मेन कंपोनेंट है, वो है Mn4CaO5। तो ये है डायग्राम, देख सकते हो। मैंगनीज यहाँ में एटम है, यहाँ पर 4 मैंगनीज एटम है, कैल्शियम का 1 एटम है और आपके 5 ऑक्सीजन एटम है। तो बेसिकली ये Mn4CaO5 ऑक्सीडाइज़ होता है, और ऑक्सीडाइज़ किस प्रकार से होता है, जब भी आपका 1 फोटॉन इंसिडेंट होता है, उसके वजह से 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है। उसी प्रकार से आपके 4 फोटॉन जब इंसिडेंट होंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे। तो बेसिकली 2 वाटर मॉलिक्यूल से आपके 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है और 4 प्रोटॉन रिलीज़ होता है। इसी प्रकार से आपका PS2
इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके अपने इलेक्ट्रॉन जो कि स्कैरसिटी में होता है उसे फुलफिल करते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने ये दोनों चीज़ डिस्कस की है, पीएस2 एंड पीएस1। जस्ट अभी आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन फाइनली पीक्यूएच2 में चला जाता है, ये साइटोक्रोम बी6एफ में किस प्रकार से फर्दर कैरी ऑन होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए हमारे नेक्स्ट पार्ट के लिए, जो कि पार्ट 3 होने वाला है, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्लास्टो यूनियन पूल, साइटोक्रोम बी6एफ डिटेल में, ठीक है? तब तक के लिए बाय-बाय, मिलते हैं और एक नए वीडियो में।